के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रूम लीडर को नाइफ से बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और पाक उस साइकोपैथ को साइड में करके फॉर्च्यून टेलर को साइड में ले जाता है। तभी ये सब वार्डन कैमरे में देख लेता है कि सारे प्राइजनर्स को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है, इसलिए वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें रोको। तो गार्ड्स जाके उन्हें रोकते हैं और फॉर्च्यून टेलर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। फिर वार्डन उस फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम कैसे फॉर्च्यून टेलर हो? तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता था कि क्या होने वाला है? तो वो फॉर्च्यून टेलर वार्डन को इशारा करता है और अपने पास आने को बोलता है और वो उसके कान में कुछ बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में साइकोपैथ और सारे प्राइजनर्स को पनिशमेंट मिलती है और उन्हें सॉलिटरी जेल में रखा जाता है। तभी एक गार्ड आता है और पाक चैंग-हो और जेरी को अपने साथ ले जाता है और वहीं दूसरी तरफ वार्डन उन तीनों वीआईपी के पास जाता है। तो वो तीनों बोलते हैं कि तुमने सारा गेम ही खराब कर दिया, अगर तुम बीच में अपने गार्ड्स को नहीं भेजते तो अभी तक पाक चैंग-हो मर चुका होता, और गुस्से में बोलते हैं कि हमने तुम्हें इसके पैसे भी दिए थे। तो वार्डन बोलता है, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अगर मैं उन्हें नहीं रोकता तो प्राइजनर्स मर जाते। फिर इन्वेस्टिगेशन होती जिसमें तुम तीनों का नाम पता चलता और गोंग जी-हुन को पता चल जाता कि ये सब तुम लोगों ने किया है, लिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर वो तीनों उसकी बात मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सारे डॉक्टर्स नर्सेस बैठे होते हैं और हॉस्पिटल के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जूही बोलती है कि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मीहो उठकर बोलती है, जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था मुझे उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि उस डॉक्टर ने जो पेपर्स लिखे थे वो मेरे पास हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और मीहो की तरफ देखने लगते हैं। फिर मीहो हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अलर्ट हो जाती है और स्पीड में चलने लगती है और एक दीवार के पीछे छुप जाती है। मीहो को ये पहले से पता था कि अगर वो पेपर्स के बारे में बोलेगी तो कोई उसका पीछा ज़रूर करेगा। तभी मीहो के डैड पीछे से आते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, जिससे मीहो डर जाती है। तो वो डैड बोलते हैं कि तुम किससे डर रही हो? तो वो बोलती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी मीहो को मेयर का कॉल आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर फ़ोन रखने के बाद मीहो डैड से बोलती है कि मैंने हॉस्पिटल में उन पेपर्स के बारे में सबको बताया था, जिससे हमें कुछ पता चल सके। काम कर गया। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो मीहो का पीछा कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सॉलिटरी जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो प्राइजनर चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बाहर निकालो। तभी गार्ड आकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक प्राइजनर ने सुसाइड कर लिया है, जिसने पाक पर पहले अटैक किया था। फिर उसकी बॉडी को लेकर जाया जाता है तो पाक देखकर हैरान हो जाता है। तो वार्डन बोलता है, कितनी अजीब बात है, जिसने तुम पर पहले हमला करने की कोशिश की थी उसी ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर पाक परेशान हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मीहो मेयर से मिलने जाती है तो मेयर बोलता है, सच में तुम्हारे पास वो पेपर्स हैं? तो मीहो बोलती है, नहीं, मैंने तो जानबूझकर ये सब कहा था, क्योंकि अगर कोई उन पेपर्स के पीछे होगा तो मेरे पीछे ज़रूर आएगा, ताकि मुझे अपने हस्बैंड का जाने का कोई रास्ता मिल सके। तो मेयर बोलता है, तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच में बिग माउस हो। तो मीहो बोलती है, मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे तो आपकी वाइफ पर शक है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में डीएनआर पेपर पर साइन करके पेशेंट के साथ अजीब सा बिहेवियर किया जाता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शायद उन पेपर्स में उसी के बारे में कुछ हो। तो मेयर बोलता है, तुम्हें मेरी वाइफ पर शक है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। मीहो बोलती है, आप अपनी वाइफ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? तो मेयर बोलता है, जैसे तुम अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती हो वैसे ही मैं अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में गोंग जी-हुन पाक से मिलने जाता है और बोलता है, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में बिग माउस हो? अगर तुम बिग माउस हो तो मेरे पैसे वापस करो। तो पाक बोलता है, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तब तक तुम मुझे जिंदा रखोगे, जिससे मुझे फ़ायदा है। जी-हुन बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम बिग माउस हो, क्योंकि अगर तुम बिग माउस होते तो मेरे पैसे वापस दे देते। तो पाक बोलता है, मैं सच में बिग माउस हूँ। तो गोंग जी-हुन बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम अपने वीआईपी कस्टमर्स में से 5 कस्टमर्स के नाम बताओ जिन्हें तुम ड्रग सप्लाई करते थे।
कहकर गोंग जिहुन वहाँ से चला जाता है और पाक काफ़ी परेशान हो जाता है और जाते टाइम पार्क एक गार्ड को हिट करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसी के फ़ोन से वो मेयर को कॉल करता है और बोलता है मुझे जल्दी से उन वीआईपी कस्टमर्स के नाम बताओ जिन्हें बिग माउस ड्रग सप्लाई करता था। अगर मैंने गोंग जिहुन को उनके नाम नहीं बताए तो वो मुझे मार देगा। मेयर को उन वीआईपी कस्टमर्स के नाम पता थे क्योंकि उसी के पास वो डायरी थी जिसमें वो नाम लिखे थे, लेकिन मेयर उसे कुछ नहीं बताता है और फ़ोन कट कर देता है। तभी वहाँ वार्डन आता है और पाक को बोलता है तुम क्या कर रहे थे? तो पाक बोलता है कुछ नहीं और उसे फ़ोन दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर को उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर शक होता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि पता करो कि उस इन्वेस्टिगेटर और गोंग जिहुन के बीच में क्या रिलेशन है। फिर नेक्स्ट सीन में प्राइजनर चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बाहर निकालो, नहीं तो बिग माउस हमें भी मार देगा। बिग माउस से वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए उन्हें जेल से बाहर निकाला जाता है। फिर सारे प्राइजनर्स और पाक चेंग हो लंच कर रहे होते हैं, तो पाक उन्हें देखता है और अपने मन में कुछ सोचता है और अचानक से उन प्राइजनर्स की डेथ हो जाती है। वार्डन बोलता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो डॉक्टर बोलता है उन्होंने सुसाइड किया है। तो वार्डन बोलता है वो ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए वार्डन चेंग हो के रूम में चेकिंग करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो वार्डन पाक को बोलता है तुमने लोगों ने भी मारने की कोशिश की, उन सब ने सुसाइड कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को ऐसे घूर कर देखोगे तो वो तुमसे डरने लगेंगे? मुझे पता है कि तुम बिग माउस नहीं हो, सिर्फ एक आम से अटर्नी हो। तो पाक बोलता है तुम खुद ही चेक कर लो कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। ये कहकर वार्डन पाक के पास जाता है और कुछ कहता है। ये बोलता है कि तुम्हारे पास बस 4 दिन है, अगर तुमने उन 5 लोगों के नाम नहीं बताए तो हमें पता चल जाएगा कि तुम बिग माउस नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में मीहो ट्रेन में होती है और उसे एक आदमी पे शक होता है कि वो उसका पीछा कर रहा है और वो सही भी होती है कि वो आदमी सच में उसका पीछा कर रहा था। तो मीहो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने डैड को सेंड कर देती है और अपनी लोकेशन भी सेंड कर देती है। प्रोसिक्यूटर और उसके डैड उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वही आदमी मिलता है जिसकी फ़ोटो मीहो ने सेंड की थी। तो वो उसे पकड़ते हैं, उसका फेस मास्क निकाल कर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि मेयर का सेक्रेटरी होता है। और वहीं दूसरी तरफ मेयर को पता चलता है कि वो इन्वेस्टिगेटर उसे धोखा दे रहा है और वो उसकी फ़ोटो देख रहा होता है। तभी मीहो वो कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा सेक्रेटरी पकड़ा गया है, इसलिए यहाँ आओ और बताओ कि तुमने इसे मेरा पीछा करने के लिए क्यों भेजा था। तो मेयर वही डायरी के 5 नाम सिलेक्ट करता है जिन्हें बिग माउस ड्रग सप्लाई करता था। फिर मेयर और मीहो बात कर रहे होते हैं तो मीहो बोलती है जो मैंने पूछा था उसका आंसर दो। मेयर बोलता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया था क्योंकि तुमने सबके सामने ये बोल दिया था कि वो पेपर्स तुम्हारे पास हैं और मुझे लगा तुम्हें पीछे ज़रूर कोई ना कोई आएगा। तो मीहो हंसते हुए बोलती है मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं। तो मेयर उसे एक पेपर दे देता है में उन लोगों के नाम लिखे थे। तो मेयर बोलता है तुम पाक को जाकर ये दे देना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर मीहो पाक से मिलने जाती है और उसे वो पेपर देती है तो पाक उसे रीड करता है और शॉक हो जाता है और मीहो से बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो मीहो बोलती है मुझे ये मेयर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। पाक मेयर को कॉल करता है और बोलता है तुमने मुझ पर ट्रस्ट कैसे किया। तो मेयर बोलता है अगर तुम बिग माउस होते तो मुझसे हेल्प नहीं मांगते। ये सुनकर पाक मेयर को थैंक्स बोलता है और मीहो को हक करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेयर को बोलना क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम भी उस पर भरोसा करना। फिर नेक्स्ट सीन में गोंग जिहुन और वो इन्वेस्टिगेटर बैठे होते हैं। गोंग जिहुन बोलता है मैंने तुम्हें जो डायरी दी थी उसमें जो भी नाम लिखे थे वो सब फेक नेम थे। अगर पाक उनमें से किसी का नाम लेगा तो वो पकड़ा जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि वो बिग माउस नहीं है और मेयर उसकी हेल्प कर रहा है। जेल में सब बिग माउस और वीआईपी प्राइजनर्स पर बैट लगाते हैं तो जेरी एक कार्ड बनाता है ताकि ज़्यादा लोग बिग माउस पर बैट लगाएं और ज़्यादा पैसे जीतें। तो उन तीनों वीआईपीज़ को पता चल जाता है तो वो जेरी को मारते हैं और पाक के पास ले जाते हैं। तो जेरी बोलता है मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि ज़्यादा लोग वीआईपी प्राइजनर्स पर बैट लगा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नेम यूज़ किया। तो पाक उन तीनों से बोलता है
मैं रेडी हूँ और अगर मैं जीता तो मुझे 3 मिलियन वॉन चाहिए। तो वो तीनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं तुम फेक हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ मेयर और गोंग जिहुन एक पेंटिंग को देखते हैं और बात कर रहे होते हैं कि गोंग जिहुन बोलता है मैंने पाक को बोला है कि अपने 5 VIP कस्टमर्स के नाम बताओ। अगर वो उनके नाम बता देगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि वही बिग माउस है। तो मेयर बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गोंग जिहुन उसे ये बता देता है कि मैंने एक डायरी लिखी थी जिसमें फेक नेम थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उनमें से किसी का नाम ना बोले। ये बोलकर वो चला जाता है और ये सब सुनकर मेयर काफ़ी शॉक हो जाता है और वो वार्डन को कॉल करता है, लेकिन वार्डन कॉल नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ सारे प्राइजनर्स पाक के साथ होते हैं और उसे चीयर अप करते हैं कि वो VIP प्राइजनर्स से जीत जाए। पाक बहुत कॉन्फिडेंट होता है और आगे बढ़ता है और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है।